कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग मिलकर सता रहे थे, उसको मार रहे थे, तो जब प्रभु यीशु मसीह को उसको मारे तो गिर पड़ा। हमारा प्रभु गिरा और फिर उठकर जानते हो क्या कहा? कहा कि मुझे क्यों मार रहे हो? ये बात परमेश्वर ने जो मार रहा था उससे कहा। लेकिन एक बात आप अपने जीवन में नोटिस किए कि अगर आज के इंसान को अगर आप एक झपड़ मार दो ना, सिर्फ एक झापड़ मार दोगे उसे, तो इंसान तुरंत गिरने के बाद उठकर और आप पर हमला करेगा। ये बात आप कहीं लिख लीजिए, चाहे उसके पास पैसे धन प्रॉपर्टी भले ही ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास उस समय क्या होगा? घमंड होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है कि उसके पास सब कुछ रहते हुए भी वो क्या किया? उन लोगों को माफ किया। ऐसा नेचर हर एक इंसान का जीवन में होना चाहिए। यही जीसस जब इस दुनिया में आया, यही सब मैसेज इंसानों को नोटिस करना चाहिए कि वास्तव में प्रभु के अंदर क्या गुण थी। आज लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ना है, लेकिन अगर मैं कहूं कि अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर और मैं परमेश्वर की सेवा करूं तो उससे परमेश्वर प्रसन्न हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। परमेश्वर कहता है कि तुम भलाई के काम करो। आप अपने जीवन में शिक्षित बनिए और परमेश्वर के वचन को पढ़िए और उससे परमेश्वर से आत्मा मांगिए। परमेश्वर जब आपको सक्सेस करेगा तो आप किसी के बोझ को उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि एक दूसरे की बोझ को उठाना सीखो। हमको अपने जीवन में क्या करना है? एक दूसरे के बोझ को उठाना है। और हम एक दूसरे का बोझ तभी उठा सकेंगे जब मेरा बोझ क्या होगा? मजबूत होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वीडियो से यही मैसेज देना चाहता हूं कि जीसस का लाइफ जो था ना, नेचर जो था ना, वैसा नेचर हर एक इंसान का होना चाहिए। तब वो अपने लाइफ में क्या करेगा? जो सोचेगा वो उसको मिलेगा। कहते हैं कि जो प्रभु का काम था वो संभव काम को संभव करता था। उसका वचन, अगर आपके जीवन में बहुत सारे रोग हो गए हैं और डॉक्टर आपको जवाब दे दिया है, तो आप ये याद रखिए, जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं और चंगाई मिलती है तो असंभव काम क्या होता है? संभव हो जाता है। ये बात बहुत सारे लोगों के जीवन में हुआ है। एक मेरे चर्च में आते थे, आपको बता दूं कि उनको क्या था? ब्लड कैंसर था शायद, हाँ ब्लड कैंसर था। और उनके पास ऐसा भी नहीं है कि उनके घर में पैसे की कमी है। उनके बहुत जो लड़के हैं, बहुत सारे मिलिट्री में बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट पर नौकरी कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ? वो ठीक नहीं हो रहे थे। क्योंकि मैं हर एक वचन में एक बात बोलता हूँ, आप नोटिस किए हैं कि नहीं किए हैं कि पैसा से आप हर एक चीज नहीं खरीद सकते। पैसा से आपका जीवन नहीं बन सकता। हाँ, पैसा लाइफ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं साबित कर सकता हूँ। उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो बहुत सारे इलाज कराए, लेकिन क्या हुआ? उनका वो दुख सही ना हुआ। लेकिन जब वो परमेश्वर में आए, परमेश्वर में चले, खराई और सच्चाई के साथ, परमेश्वर उनको बिन पैसे का सिर्फ विश्वास से चंगाई दिया। वो बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में जब उसका दुख खत्म हो जाता है ना, वो परमेश्वर को भूल जाता है। मैं एक बात नोटिस किया हूं कि जब इंसान जब परेशान होता है ना, वो अपने जीवन में जब परेशान थे तो प्रभु में बहुत आते थे, लेकिन जैसे ही उनके जीवन से वो बीमारी गई, धीरे धीरे चर्च आना कम कर दिए। क्यों कम कर दिए? क्योंकि उनके शरीर में दुख है ही नहीं। और हर एक इंसान दुख के समय ही परमेश्वर को याद करता है। जब उसके पर दुख पड़ता है तब उसको समझ में आता है कि हमारा परमेश्वर कहाँ है। मैं कहाँ जाऊं कि मुझे शांति मिले? मैं कहाँ जाऊं कि मेरे जो दुख है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए? और जब परमेश्वर उसको दूर कर देता है तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, आपके जीवन में विश्वास के साथ साथ परमेश्वर में लीन होना पड़ेगा। देखिए, कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में सिर्फ खाना खा ले और पानी न पिए तो वो पचेगा नहीं, कभी नहीं पच सकता। उसी प्रकार हम जीवन में अपने चर्च में जाएं
और वचन हृदय में रखे ही नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार हमारा वचन हमारा पानी है और हमारा चर्च में जाना हमारा खाना है। हम चर्च में जाते हैं तो खाना खाते हैं, और जो वचन अपने हृदय में रखते हैं तो हम पानी पीते हैं और हम परमेश्वर के प्यास को बुझाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्माओं का प्यासा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो नेचर होता है ना, वही इंसान को तय कर देता है कि इंसान ने अपने जीवन में क्या करेगा। नेचर हर एक इंसान का अच्छा होना चाहिए। जिस इंसान का नेचर बेस्ट होता है उसके जीवन में परमेश्वर का काम बहुत जल्द होता है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आज एक बात कहूँगा कि मेरा अगले मंथ से जो वीडियोस आएंगे वो करीबन 1 आवर के या आधा आवर के होंगे। 30 मिनट या 60 मिनट की वीडियो मेरा होगा। हर एक के मैं वचन अब ऐसा सोच रहा हूँ इस चैनल पे डालने के लिए कि आपको परमेश्वर से एक अच्छा सीख मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं वचन से तो नहीं बात करता हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि मैं बाइबल अपने पास सामने रख के वचन देता हूँ, ताकि मैं उससे क्या करता हूँ, उससे जो अर्थ निकलता है मैं उसको बोलता हूँ। मैं वचन आपको नहीं बताता हूँ, लेकिन आप बाइबल में वचन पढ़ लीजिएगा। मैं आपको वचन का हर एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह की। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया।